Hey guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि ये मेरी फेवरेट काइंड ऑफ वीडियोस में से एक है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी DIY मेकअप. यू गाइस डोंट नो आई हैव अ DIY सीरीज ऑन माय चैनल एंड मैंने बहुत सारे मेकअप DIY किए हुए हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी. तो दिस इज गोइंग टू बी अ DIY BB cream. So now what is BB cream? BB cream is a daily moisturizer that you can apply on your skin regularly, obviously, which has SPF in it, which has moisturization and it also has a coverage. So if you want a coverage on daily basis, you can apply this BB cream. इसमें moisturizing भी आपको मिल जाएगी and sunscreen की protection भी मिल जाएगी, सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी बेसिकली. क्योंकि इंडिया में जो भी BB क्रीम्स अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ कलर्स में नहीं आती हैं, 2-3 कलर्स मैक्स, और जो भी 2-3 कलर्स में आ भी रही है तो उनकी किसी में कोई प्रॉब्लम है. अगर आपको मॉइस्चराइजिंग चाहिए तो वो मॉइस्चराइजिंग नहीं है, ड्राइंग है. यू कैन क्रिएट योर ओन BB क्रीम, कस्टमाइज योर ओन BB क्रीम के. अगर आपको ज़्यादा पिगमेंटेड चाहिए, अगर आपको ज़्यादा कवरेज वाली चाहिए आप वो भी बना सकते हो. अगर आपको मॉइस्चराइजिंग चाहिए आप वो कर सकते हो. अगर आपको SPF ज़्यादा चाहिए, अगर आपको कवरेज इतनी नहीं चाहिए बट यू वांट कि SPF हो उसमें, so you can also create that. So basically you can customize your own BB cream, which is the best idea. Without any further ado, let's just quickly make our own BB cream क्योंकि बहुत देर से मैंने बिना मेकअप के मैं जी नहीं पा रही. First of all, you need a clean empty container and to that I'm going to add this aloe vera gel. So now you're gonna ask कि आप aloe vera gel क्यों डाल रहे हो. तो aloe vera gel will work as a primer, as we all know. like बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूट्यूब पे फैली हुई है कि एलोवेरा वर्क्स एज अ अमेजिंग प्राइमर. मैं भी अपनी वीडियोस में एलोवेरा को कभी कभी एज अ प्राइमर यूज करती हूँ. तो सो फर्स्ट थिंग इज कि एलोवेरा विल वर्क एज अ प्राइमर. सो सेकंड थिंग इज कि आपको इसकी स्किन के क्वालिटीज तो पता ही होंगे कि एलोवेरा वर्क्स एज अ अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट. ये बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए. अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, इट विल जस्ट ड्राई आउट योर एक्ने. आपकी पिगमेंटेशन को दूर करता है. अगर आपके माथे पे या फेस पे या कहीं पे भी पिगमेंटेशन है तो ये उसको भी इवन आउट कर देता है. आपकी स्किन टोन को इवन आउट करता है, आपकी पिगमेंटेशन को फेड कर देता है. एंड द थर्ड थिंग इज कि इट ऑल्सो वर्क्स एज अ अमेजिंग सनस्क्रीन. क्योंकि मेरी स्किन जो है, मेरी स्किन SPF से एलर्जिक है. लाइक इट माइट साउंड क्रेजी बट मैं जब भी किसी भी ब्रांड की, लाइक नो मैटर अगर 2000 की भी है, 200 से 2000 की, मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन ट्राई की हुई हैं बट मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, SPF से इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि मैं कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ तो मेरे फेस पे एक्ने हो जाते हैं. मैंने एक लोटस की सनस्क्रीन ट्राई की थी एंड यू कैन सी कि मेरे इतने ज़्यादा एक्ने हो गए हैं. मेरे जर्नली इतने ज़्यादा एक्ने नहीं होते फेस पे बट बहुत ज़्यादा हो गए हैं. मेरी स्किन काफ़ी क्लियर आउट हो गई थी बट सनस्क्रीन ट्राई करने से मैं न्यू सनस्क्रीन को ट्राई करती हूँ बिकॉज सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन लाइट में ही UV रेज नहीं होती, हमारी ट्यूबलाइट में भी UV रेज होती है, अगर आपको नहीं पता तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा टाइम इसको लगा के रखो. तो मैंने अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया था एंड शी टोल्ड मी कि जो एलोवेरा जेल है इट वर्क्स एज अ अमेजिंग सनस्क्रीन. ऑब्वियसली इसकी SPF लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना आप स्टोर बॉट सनस्क्रीन में लेते हो. दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स तो उसकी SPF लेवल ज़्यादा होती है और ये है बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट तो इसकी SPF इतनी ज़्यादा नहीं है बट इट ऑल्सो वर्क्स एज अ अमेजिंग सनस्क्रीन. एक्चुअली किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो मैं उनको डांट नहीं सकती. सो दे आर मेकिंग नॉइसेस तो प्लीज अवॉइड दैट. स्किन बिल्कुल परफेक्टली फाइन है सनस्क्रीन से. तो यू कैन डेफिनेटली ऐड योर ओन सनब्लॉक जो भी आप सनस्क्रीन डेली यूज करते हो. दिस एलोवेरा विल वर्क्स एज अ अमेजिंग मॉइस्चराइजर, अमेजिंग प्राइमर एंड ऑफ कोर्स अमेजिंग सन ब्लॉक. तो मैंने इतना सा एलोवेरा जेल डाला है, आप देख सकते हो बिल्कुल थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है. मैं ज़्यादा बैच नहीं बनाती हूँ. जब भी मैं DIY मेकअप करती हूँ मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इट्स बेटर कि आप थोड़े थोड़े बैच बनाओ. बार बार बना लो, इट्स ओके, आप बार बार बना सकते हो बट थोड़े थोड़े बैचेस बनाओ क्योंकि ये DIY है तो ये पता नहीं ड्राई आउट भी हो सकता है, इसको कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमने खुद बनाया. इसमें किसी भी टाइप के प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी केमिकल्स नहीं हम ऐड करें इसको लास्ट लॉन्ग करने के लिए. सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माई मॉइस्चराइजर एंड फॉर मॉइस्चराइजर आई लाइक टू यूज दिस एक्वासॉफ्ट मॉइस्चराइजर. मैंने इसका रिव्यू भी किया है. मेरी एक्ने प्रोन स्किन है एज यू ऑल नो, तो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए अमेजिंग मॉइस्चराइजर है और अगर आपकी ऑयली स्किन है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है. इसका रिव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपको देखना है तो मैं अपना मॉइस्चराइजर ऐड करी हूँ क्योंकि मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपने एलोवेरा ऐड किया है तो आप मॉइस्चराइजर को स्किप कर सकते हो क्योंकि एलोवेरा में ऑलरेडी हाइड्रेशन आपको मिल जाएगी. बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई जो सा भी आप डेली मॉइस्चराइजर यूज करते हो यू कैन ऐड दैट. थर्ड थिंग विल बी फाउंडेशन. अब आप अपना कोई भी फेवरेट फाउंडेशन ऐड कर सकते हो. तो आपको किस टाइप की BB क्रीम बनानी है आप उसको भी ऑल्टर कर सकते हो. लाइक अगर आपको ज़्यादा कवरेज वाली चाहिए तो आप फाउंडेशन ऐड कर लीजिए. अगर आपको ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा फाउंडेशन ऐड कीजिए बिल्कुल टिंट के लिए एंड दैट शुड बी गुड. तो मैंने ऐड किया थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन बिकॉज मेरी एक्नेस बहुत से फेस पे, सो आई वांट लिटिल बिट कवरेज. तो मैं सो बेसिकली इट हैज़ 1 part of moisturizer, 1 part of aloe vera gel and 2 parts of foundation.
सो दिस इज गोइंग टू बी माई मेजरमेंट. अगर आप नाउ यू कैन ऑब्वियसली ऑल्टर इट अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग. तो अब मैं ये कॉटन बड से इसको मिक्स करी हूँ एंड कॉटन बड से इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, लाइक डॉट कर लेंगे. तो आई एम जस्ट मिक्सिंग इट अप एंड आप देख सकते हो कि ये काफ़ी थिन कंसिस्टेंसी में हो गया है. आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स इट एंड देन आई एम गोइंग टू डॉट इट ऑन माई फेस एंड देखेंगे कि इसकी कवरेज एंड इसकी फिनिश कैसी आई है. सो लेट्स जस्ट क्विकली अप्लाई इट. So now I'm just gonna blend it out. लुकिंग फॉर द कवरेज एंड इसकी कवरेज बहुत अच्छी है एंड क्योंकि मैंने अपनी शेड का फाउंडेशन यूज किया तो दिस बीबी क्रीम मैचेस माय स्किन टोन परफेक्टली. मॉइस्चराइजिंग भी है बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन, तो मैंने इसमें मॉइस्चराइजर ऐड किया था तो ये मॉइस्चराइजिंग भी बहुत है एंड यू कैन सी कि इसकी बिल्कुल नेचुरल फिनिश है. लाइक इसने मुझे कवरेज दिया है, मेरी स्किन टोन को बिल्कुल इवन आउट कर दिया है बट बिल्कुल नेचुरल लग रहा है. लाइक मेरा फेस फेक नहीं लग नहीं रहा कि मैंने बहुत सारा मेकअप अप्लाई किया है. तो रेगुलर बेसिस पे आप डेफिनेटली ये वाली बीबी क्रीम ट्राई कर सकते हो. तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड यू केयर फॉर देम. तो शेयर तो करना बनता ही है बॉस. एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे चैनल को. छोटी सी नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी. कमेंट करके बताना कि मुझे नेक्स्ट क्या मेकअप का प्रोडक्ट DIY करना चाहिए. डोंट फॉरगेट टू टेल मी दैट एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.